दुनिया की भाग्य लिखना विधाता का काम है, भाग्य लिखना देवता का काम है, पर भाग्य को पलट देना देवाधिदेव महादेव का काम है, जो भाग्य को पलट देता है। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए, सुंदर पत्र है। मेरा नाम भाविका भावसार है, पति का नाम विनेश भावसार है, स्थल मुंबई महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भाविका भावसार, विनेश भावसार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं? हाँ जी, वापिस हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक है, बच्चों को लिए आओ, दोनों को। मेरा नाम भाविका भावसार है, विनेश भावसार, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। पशुपति व्रत और एक लोटे जल का वर्णन करती हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 18 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टर की दवाई सब कुछ कराई, 2 बार टेस्ट बेबी भी करवाया, पर फेल हो गया, कोई संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में 18 साल तक जब इलाज करवा लिया और कोई संतान का सुख नहीं मिला, तब हिम्मत हार गई और फिर विचार कर लिया कि पृथ्वी पर कोई भगवान है ही नहीं। तब 2022 में मेरी गांव की एक सहेली ने बताया कि पशुपति नाथ का व्रत कर, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, टीवी पे श्रवण करने चालू कर। 1 लोटा जल चढ़ाने का, रोज मंदिर जाती थी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, 2 बार पशुपति व्रत कर लिया। गुरुदेव 2 बार सीहोर पहुंच गई, बाबा की भूमि को नमन कर कर, कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लेकर आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि सीहोर का रुद्राक्ष और सीहोर का कंकर क्या इतना प्रबल है कुबेरेश्वर धाम का। मैं बाबा को नमन करी। फिर मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि पंडाल में बैठकर कथा सुन और वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा, बाबा जरूर सुनेगा। मैं कथा सुनने के लिए जलगांव के पास पहुंच गई, वहां पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन कर अपने पेट पर लगाया। गुरुजी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। 18 साल पूरे मुंबई के एक डॉक्टरों से, स्पेशलिस्ट से मिली, पर संतान का सुख नहीं आया। तब आखिरी में जलगांव कथा में पहुंची, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा से प्रार्थना करी, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो देता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा। पर डॉक्टर ने कह दिया गर्भ नहीं है, तुमको तो पेट में गठान हो गई है। डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी कर कर कहा कि गठान हो गई, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी गठान को गलाने के लिए। मैंने दवाइयाँ सोचा कि गठान हो गई है, पर मैं दवाई कैसे खाऊं। मेरा मन कह रहा है कि मेरा भोले बाबा का पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी है तो बाबा ने मुझे औलाद दी है, पर डॉक्टर कह रहा है कि गठान है। मन नहीं माना, फिर मंदिर जाना चालू करा। शिव जी के मंदिर में मैंने दवाइयाँ ले जाकर रखी, बाबा से प्रार्थना करी, वही दवाइयाँ लाकर रखी और शिव जी से प्रार्थना कर कर कहा, मेरा मन कहता है कि तूने मुझे औलाद दी है, पर डॉक्टर कह रहा है कि गठान हुई है। जल पीकर, शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का पानी पीकर फिर वापिस जांच के लिए, सोनोग्राफी के लिए दूसरी जगह पहुंच गई और दूसरी सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में 1 बच्चा नहीं 2 बच्चे हैं और बाबा की कृपा है। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 18 साल के बाद मुझे अक्टूबर के महीने में 2024 को बाबा की कृपा से 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। मैंने लड़के का नाम रुद्राक्ष रख दिया है और लड़की का नाम राधिका रख दिया है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता। एक पत्र और अच्छा है,
मेरा नाम सुजाता। चलो पढ़ो जरा क्या लिखा है। सुजाता ऋणावा है, ऋणवा। पति का नाम कैलाश ऋणावा। गुरुजी मैं नाला सुपारा पालघर जिला से आई हूँ। गुरुजी आज इतनी खुशी है, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूँ कि हम सारी बहनों के मन की तमन्ना पूरी कर दी उन्होंने। हमारे सारे बहनों के मन की तमन्ना पूरी कर दी। ना जाने कितने सालों से आस लगाकर बैठे थे कि गुरुजी मुंबई कब आएंगे। भजन की एक लाइन लिख रही हूं, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मुंबई में आया है। जी जी, साधुता है ईश्वर कृपा। गुरुदेव इतनी खुशी है मुझे, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। बाबा ने एक कथा कराई। गुरुदेव 25 नवंबर 2025 को 11:30 बजे गुरुदेव लोकल ट्रेन से आ रही थी, धक्का लगने के कारण चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। शरीर पूरा खराब हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर बाबा पर भरोसा था। क्यों भरोसा था? क्योंकि मैं प्रतिदिन शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। मेरे परिवार वालों ने कह दिया था इसको कुछ नहीं होगा, बच जाएगी और बढ़िया रहेगी। आज बाबा की कृपा से इतना बड़ा एक्सीडेंट था, पर बाबा ने मुझे हथेली पर झेल लिया, कोई परेशानी नहीं हुई और बाबा की कृपा से मैं बच गई। ये शिव की कृपा। पहले तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी ट्रेन का सफ़र करो, चाहे आप रोड पर सफ़र करो, 2 व्हीलर गाड़ी चलाओ तो हेलमेट जरूर लगाओ, 4 व्हीलर गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट अवश्य लगाओ, और ट्रेन का सफ़र करो तो धक्का मुक्की ना करते हुए प्रेम से आनंद से सफ़र करो, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती। इसको समझो। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जोरदार ताली बजाएं, बड़े भाव से आइए और एक बेलपत्र लेकर जाए। शिव तत्व आपके भीतर, आपको और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। देखो जिसको जो भजन याद है वो हमारे साथ में गुनगुनाया करो। हमने कई सालों से भजन ही नहीं बदला। क्यों? क्योंकि आप लोग गा सकें। कोई दुख आए और आपको भजन की एक लाइन याद आ जाए तो मेरा शंकर शिव पुराण को छोड़कर तुम्हारे दुख में सामने खड़ा हो जाए। कई सालों से भजन नहीं बदले। जो भजन गुनगुनाते आए हैं वही भजन गुनगुनाते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में जब तकलीफ हो तब शिव याद आ जाए, जब दुख आया तब शंकर याद आ जाए। एक पत्र और है, देखो। मैं मोनाली आमले कल्याण की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मोनाली आमले कल्याण की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनाली आमले, मैं कल्याण की रहने वाली हूँ, जिला ठाणे, मुंबई से आई हूँ। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ। बच्चा आया हो तो साथ में लेकर आए। बाबा मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं जो मैंने नहीं कराया हो। संतान का सुख नहीं आया, हार गई। तब मेरी नासिक में बड़ी सास ने कहा कोई सीहोर वाला बाबा है, उसका टीवी पर यूट्यूब पर शिव पुराण की कथा आती है, वो एक बार सुन लेना। बाबा का कहना है कि भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से बाबा सब दुख दूर कर देते हैं। हमें वह सच नहीं लगा, हमने वह बात को टाल दिया। गुरुदेव हम आपको पहचानते नहीं थे। ऐसे ढेर सारे बाबा टीवी पर आते हैं, किसी पर भरोसा नहीं होता, तो आप पर भरोसा क्या करें। 10 साल हो गए डॉक्टर का इलाज करते हुए, ना जाने कहाँ कहाँ चले गए, तो भरोसा नहीं हुआ। तो औलाद अब आप पे कैसे भरोसा करें। कुछ दिन बाद बड़ी सास ने कहा कि तूने
शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। वो सीहोर वाले बाबा की कथा टीवी पर सुनी। हमने कह दिया हम टीवी को खोलते नहीं हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता। मेरी बड़ी सास ने मेरे पति को फोन कर कर कहा एक बार आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुन। मेरे पति और ने मुझसे कहा बड़ी माँ का फोन आया था, कथा सुनते हैं, चालू कर। टीवी पर कथा उसी दिन चालू हुई थी और दोनों आसन लगाकर कथा सुने। जिस जगह पर कथा सुनते थे वहीं की धूल को पेट पर लगा लेती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। डॉक्टर तो कहे थे कि माँ नहीं बन सकती, कोई कारण था, पर बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज 10 साल के बाद मैं माँ बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बच्चे को लेकर। शिव तत्व किसको कहते हैं? दुख है, तकलीफ है, आप उसको पुकारते क्यों नहीं? उसको बुलाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। मैं दीदी श्रीमती परिशा प्रताप सरनाइक जी, मैं आपसे कहूँगा कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं इस पंडाल में बैठकर, पर मेरा विश्वास कहता है कि सरनाइक जी ने बहुत दिव्य दिव्य आयोजन कराए होंगे, पर ऐसी खुशी जो इन माताओं के चेहरे पर है वो कभी नहीं देखी होगी जो आज देखने को मिली। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधु, बहुत साधु। वो प्रसन्नता केवल शिव तत्व के लिए, वो प्रसन्नता और किसी चीज की नहीं। भगवान शिव कैसे मिल जाए। और हमारी जीजियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना हमें ना ढोंग में पढ़ना है, ना ढकोसले में पढ़ना है, ना अंधविश्वास में पढ़ना है, ना में प्रपंच में पढ़ना है। कहीं नहीं जाना हमको। हमारे घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर हो वहाँ जाकर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, जीवन के सारे दुख कटना प्रारंभ हो जाएंगे, सुख आना प्रारंभ हो जाएगा। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। ये सुख की अनुभूति कराने वाला। सुख की अनुभूति। एक पत्र में अभी एक पत्र पढ़ रहे थे तो उसमें एक बहन जी ने लिखा, गुरुजी आप हमारे मुंबई में भजन मत गाना। तो उसमें पत्र में नीचे लिखा था क्योंकि आप भजन गाओगे और भजन गाने के चक्कर में सब खड़े होंगे तो हमारी जगह पे दूसरे बैठ जाएंगे, इसलिए आप भजन मत गाना। अब तुम बताओ गाऊं कि नहीं गाऊं? गा सकते हैं ना? मतलब पक्का है तुम दूसरे की जगह पे नहीं बैठोगे? ठीक है, फिर तो ठीक है। बोलबम का नारा है तो ठीक ठीक है। शिव शिव है। मलय ध्वज के मन में भाव आ गया, मेरी बेटी का विवाह करना, बेटी का विवाह। बेटी ने विजयता प्राप्त कर ली, जगह 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 जगह। इतनी वीर थी मलय ध्वज की बेटी मीनाक्षी, इतनी वीर थी कि वो हर जगह पर विजयता प्राप्त कर कर आती थी। विजयता इतनी।
एक बार मीनाक्षी पांड्य देश के राजा मलय ध्वज की बेटी युद्ध करते 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 सारे राज्यों पर विजय प्राप्त करते करते मलय ध्वज की बेटी, राजा मलय ध्वज की बेटी, पांड्य देश के राजा मलय ध्वज की बेटी मीनाक्षी एक बार युद्ध करते करते कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश शिव की भगत थी, भगवान शंकर की आराधना करती थी, साधना में डूबी रहती थी, शिव भक्ति में तल्लीन रहती थी। और फिर निवेदन करूं आपसे, शंकर के मंदिर में शिव जी की कथा में शिवलिंग के पास में शंकर की भक्ति में वही जाता है जिसको भोलेनाथ को कुछ ना कुछ देना होता है या भोलेनाथ को उसको हृदय से लगाना है। ठीक है बेटा, रोते नहीं, खुश हो, आंसू पोछो। देखो बाबा ने बड़ी कृपा करी है, सुजाता ऋणवा बाबा की कृपा। ये बेटी है, चलती हुई ट्रेन में से धक्का लगने से नीचे गिर गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था बड़ा मुश्किल है, पर बेटी का बाबा को ही पिता मानती है क्योंकि पिता नहीं, तो शिव को बाबुल मान लिया, शिव को पिता मान लिया और उस बाप को याद करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जैसे उच्चारण करा, कोई आकर हाथ में झेल लिया और बाबा की कृपा से बच गई। जोरदार ताली बजाए। आंसू पोछो, अच्छा खुश होकर नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला आंसू पोछो, खुश हो। 10 साल के बाद हुआ है और शिवन्या नाम रखा है क्योंकि शिव की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा। पहले विश्वास नहीं था, बेटी को मना कर दिया था, बड़ी सास ने कहा तो कहा ऐसे बहुत बाबा बोलते हैं, पर घर पर रहकर ही आसन पर बैठकर भूमि को नमन कर कर गर्भ पे लगा लेती थी और शिव की कृपा से ऐसा सुख पाया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 10 साल के बाद बाबा ने खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बांधे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ
शिव संभालते हैं, शिव साधते हैं। भरोसा, आस, विश्वास शिव पर रखो, टूटती नहीं। सब तोड़ देंगे पर शंकर नहीं तोड़ेगा। मीनाक्षी युद्ध करते 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 मल्लध्वज की बेटी, पांडदेश राजा की बेटी युद्ध करती करती कैलाश पर पहुंच गई। शिव से लगाव था, शिव की साधना करती थी, शंकर की भक्ति करती थी, शिव उपासना करती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे लोहा को चुंबक अपनी ओर खींच लेती है। चुंबक पानी में डाली जाती है, लोहे का सिक्का होता है तो उसमें चिपक जाता है, चुंबक इधर उधर घुमाई जाती है, लोहे को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसी तरह जो शिव के भक्त हैं, शंकर की संतान है, जो शंकर के द्वारा भेजे गए हैं, जो संबंध भगवान शिव से जिसका पुराना रहा हुआ है, शंकर भगवान एक न एक दिन उसको संसार सागर में से निकालकर अपनी ओर खींच ही लेते हैं और अपने शिवालय तक लेकर आ ही जाते हैं। शिव लाते हैं, शिव लेकर आते हैं उसको। कथा कर रही है, देवराय नाम का ब्राह्मण कभी मंदिर नहीं गया, कभी शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया, कभी शिव के मंदिर नहीं पहुंचा, सत्संग नहीं किया, पर उसकी जो माँ थी, उनकी जो माता जी थी, उनकी जो माता थी, वो शंकर की उपासक थी। शिव जी के मंदिर में जाती, लोटा भर के जल चढ़ाती, आराधना करती, साधना करती, भजन करती, कीर्तन करती। माँ तो चली गई, पर माता के जो एक लोटा जल माँ ने चढ़ाया था, उस जल का प्रताप बेटे के ऊपर आया। और एक दिन देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ने पर शंकर के मंदिर में जाकर छुप गया, शिव जी के मंदिर में जाकर खड़ा हो गया, बैठा, शरीर कांप रहा था। पंडित जी वहां बैठकर शिव पुराण की कथा सुना रहे थे, उसके कानों में दो शब्द शिव पुराण के पहुंच गए और आखिरी में वो शंकर भगवान से मिल लिया, आखिरी में शिव से मिल। मेरे भोले बाबा अपने भक्त को अपनी ओर खींच लेते हैं। आज मुंबई की धरा से एक बात कहना चाहते हैं, सावधानी से सुनिएगा। हम जानते हैं यहाँ पर ट्रैफिक बड़ा जाम रहता है, हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में रहना, हो सकता है पास में मंदिर भी ना हो। हम ये भी जानते हैं कि आसपास में मंदिर बहुत दूर होंगे, आप पहुंच नहीं पाएंगे, हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी मल्टियों के आसपास में रहकर, इतनी भीड़ में रहकर, इतने ट्रैफिक में रहकर आप शंकर के मंदिर हो सकता है नहीं जा पाए, तो निवेदन है अपने घर में गमले में एक बेलपत्र का पौधा लगा कर रखना, उसी में थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर कर कर रोज जल चढ़ाते रहना, वो भी शिव की आराधना और साधना का केंद्र रहेगा। वो भी शिव की आराधना साधना का केंद्र। मीनाक्षी पहुंच गई कैलाश पर्वत पर। शिव की साधना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के नजदीक में पहुंची है। शिव की उपासना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के मंदिर तक, भगवान शंकर तक पहुंची है। शिव उपासना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के करीब में पहुंची है।
और वह मीनाक्षी पहली बार जब भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर बैठकर साधना में लीन थे, और जैसे ही मीनाक्षी शिव जी के सामने जैसे ही पहुंची, शंकर भगवान तो नेत्र भी नहीं खोले थे, केवल नेत्र बंद कर शंकर भगवान अपनी तप साधना में बैठे थे। और मीनाक्षी जैसे ही शंकर जी के सामने पहुंची कि मीनाक्षी का एक स्तन अपने आप गिर गया, केवल मीनाक्षी के 2 स्तन रह गए। और मीनाक्षी को समझ में आ गया कि मैंने संतों के मुख से सुना था, साधुओं के मुख से सुना था, गुरुओं के मुख से सुना था, जब तुम्हारा पति तुम्हारे सामने आएगा तब तुम्हारा 3 स्तन में से 1 स्तन अपने आप कटकर गिर जाएगा, केवल 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी को लगा क्या मेरे पति शिव है? क्या मेरे पति शंकर है? ओघड़दानी, शंभु, शिव? मेरे पति शिव है, मेरे पति शंकर, मेरे पति ओघड़दानी, मेरे पति शंभु, मेरे पति शिव है, शंकर? मीनाक्षी को लगा। आ जाओ, आ जाइए।